हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकिपीडिया क्लासेस। दिस इज़ मोहित आनंद। इस वीडियो में वी विल डिस्कस द सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ नायब तहसीलदार। तो नायब तहसीलदार की जो पोस्टें आगे आने वाली हैं उसका सिलेबस मैं आपको एक्सपेक्टेड सिलेबस बता देता हूँ। हो सकता है 10-20% ऊपर नीचे होगा, बट मेजरली 80 to 90% यही सिलेबस रहेगा, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। तो वही आज मैं आपको टॉपिक्स बताऊँगा। तो आप सबको पता है कि नायब तहसीलदार की पोस्ट एडवर्टीज़ होनी है, जेकेएसएसबी ने करनी है। और आई वुड सजेस्ट कि अभी से अगर आप लोग अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा उस टाइम पे एग्ज़ाम देने में। तो देखो पहले तो एक चीज़ बता दूं कि मैं डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको सारी अपडेट्स और सारी जो गाइडेंस है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे सिलेबस जो दिया हुआ है ये लास्ट टाइम वाला सिलेबस है, जिसमें बात की उन्होंने जनरल इंग्लिश 20 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ अलग से 30 मार्क्स दिए हैं उसको। देन उसके बाद दे टॉक्ड अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको 20 मार्क्स दिए हैं। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK जिसको 10 मार्क्स दिए हैं। देन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK 25 मार्क्स हैं। देन मेंस्ट्रुएशन जो है वो 15 मार्क्स की है, और यही 6 यूनिट जो हैं वो दिए गए हैं। इसके अलावा आपको पता क्वालिफाइंग उर्दू का भी पेपर था पहले, पर अब वो ख़त्म कर दिया गया है दोनों ही पोस्ट के लिए, नायब तहसीलदार के लिए भी और पटवारी के लिए भी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या कंपोनेंट्स जो हैं वो रहने वाले हैं आपके नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में, जो आपको फोकस करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहला तो ये है कि वेटेज चेंज हो सकती है, बट ये कंपोनेंट रहेगा ही रहेगा, दैट इज़ जनरल इंग्लिश। हो सकता है 10 मार्क्स का हो सकता है 15 मार्क्स का हो, 20 का तो नहीं होगा ऑब्वियसली, 10 या 15 मार्क्स का ही होगा, बट ये रहने वाला है कंपोनेंट। और इसके जितने टॉपिक्स हैं ये सारे रहेंगे, इंक्लूडिंग योर कॉम्प्रीहेंशन, एंटोनियम, सिनोनियम, पेयर ऑफ वर्ड, ईडियम, फ्रेजेस, प्रेपोजिशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, नरेशन, रीअरेंजमेंट ऑफ जंबल सेंटेंसेस, टेंसेस, सब रहने वाला है इसमें। तो जनरल इंग्लिश तो एक प्योर कंपोनेंट है जो होगा ही होगा। उसके अलावा हम बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो यहाँ थोड़ी सी चेंजेस हो सकती हैं। वो मैं मार्क्स हो सकता है 30 ही रहे, बट थोड़ी चेंजेस हो सकती हैं। और वो चेंजेस क्या है? जनरल स्टडीज़ प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्लस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK। देखो एज सच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK अब कोई वजूद में नहीं है या वैसी कोई चीज़ है नहीं है अब, बट स्टिल कि JNK का लेजिस्लेचर तो हमारे पास है अभी, क्योंकि वी हैव अ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। तो उसकी कॉम्पोजिशन, इलेक्शन और स्टेट जुडिशरी जो हाई कोर्ट है या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स है, वो सारी चीज़ें तो ऑब्वियसली पूछी जा सकती है, पर ऑब्वियसली वो अलग से कोई कंपोनेंट नहीं होगा, वो सेम ही कंपोनेंट रहेगा GK वाले पोर्शन में, प्लस जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK। ये तीनों कंपोनेंट, चारों कंपोनेंट कंबाइन हो जाएंगे, जिसमें आप देख लो कि ये देखो अगर आप जनरल स्टडीज़ को देखोगे तो इसमें काफ़ी सारे जो क्वेश्चन, जो टॉपिक्स हैं, दे आर रिलेटेड टू साइंस। तो आप ये ले सकते हैं कि यहाँ का एक अलग से कंपोनेंट बनेगा विच वुड बी कॉल्ड एज जनरल साइंस, जिसको 10 या 15 मार्क्स की वेटेज होगी, तो ये अलग हो जाएगा इससे। उसके अलावा जनरल स्टडीज़ में यही इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, इन्फ्लेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ग्लोबलाइजेशन, पंचायती राज, या ये जो जनरल नॉलेज के टॉपिक्स हैं ये सारे रहने वाले हैं। उसके साथ पॉलिटी कंबाइन हो जाएगी, उसके साथ इकोनॉमी कंबाइन हो जाएगी। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ये इन्फ्लेशन खाली, इन्फ्लेशन के साथ टैक्सेशन वगैरह जो है वो सारा होगा इसमें, ठीक है। और उसके अलावा पंचायती राज तो रहेगा ही रहेगा, और पंचायती राज दोनों रहेंगे, JNK का भी रहेगा और इंडिया के लेवल का भी रहेगा। देन उसके बाद JNK रीऑर्गेनाइजेशन वुड बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कंपोनेंट। तो ये सब क्लब होगा, पर्टिकुलरली जो ये पोर्शन जनरल नॉलेज का है, इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें बेसिक आपको सारे चैप्टर्स करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़। देन उसके बाद इलेक्शन कमीशन, या सिंपली मैं बोलूँ कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जुडिशरी, सेंटर स्टेट रिलेशन। आर्टिकल 370 अब नहीं होगा ऑब्वियसली, बिकॉज वो स्क्रैप हो चुका है, तो ये रहने वाले हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK एज सच नहीं होगा, बट वो इंडियन पॉलिटी का ही पार्ट वहाँ पे रहेगा जो आपको करना पड़ेगा। और जो मेजर पोर्शन है दैट इज़ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK, तो ये सारा का सारा पोर्शन जो है वो क्लब कर दिया जाएगा इन अ सिंगल हेड, दैट इज़ जनरल स्टडीज़।
फिर उसके बाद आपका रहेगा जनरल साइंस, जो मैंने आपको बता दिया ये वाले टॉपिक्स, जिसमें आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट भी हो जाएगा जनरल साइंस में ही कवर, और वो जीके में करेंगे, जनरल साइंस में करेंगे, दोनों में से किसी एक में तो वो रहेगा ही रहेगा। तो ये रहने वाला है आपका तीसरा कंपोनेंट। तो पहला कंपोनेंट हो गया इंग्लिश, दूसरा कंपोनेंट हो गया जनरल साइंस, तीसरा कंपोनेंट हो गया जनरल स्टडीज़। तो ये 3 कंपोनेंट हो गए। उसके अलावा नेक्स्ट जो रहेगा दैट वुड बी योर कंप्यूटर, जो एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट रहने वाला है कंप्यूटर का। तो चौथा कंपोनेंट कंप्यूटर हो गया। कोई भी JKSSB का पेपर सिलेबस उठा लें एग्ज़ाम का, उसमें जो बेसिक कंप्यूटर है आप वो कंप्यूटर जो है वो यहाँ कर सकते हैं। एक और चीज़ मैं बताऊँ कि हाँ वो कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये हो गया चौथा कंपोनेंट आपका। सो इंग्लिश, जनरल स्टडीज़, जनरल साइंस, कंप्यूटर 4। उसके अलावा रीजनिंग जो रहेगा वो अलग से रहेगा 5 कंपोनेंट। और उसके बाद जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें भी बेसिक फोकस वुड बी ऑन मेंसुरेशन, ये भी रहने वाला है। सो मेंसुरेशन और रीजनिंग ये दोनों मिला के आपके 6 कंपोनेंट्स जो हैं ये बन जाएंगे, जो मेजरली इस एग्ज़ाम में आपके रहने वाले हैं। तो सिलेबस अगर आप देखोगे तो सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, कोई ऐसा छोटा मोटा सिलेबस नहीं है, क्योंकि आपको जनरल स्टडीज़ भी करना है, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, जनरल साइंस, ये सारी चीज़ें करनी है। पर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, द पॉजिटिव पॉइंट इज़ कि हर एक कंपोनेंट की एक पर्टिकुलर वेटेज है, जो कि JKSSB ने जब SI का सिलेबस आया था, या SI का जो भी सिलेबस आएगा आगे भी, या सेम ही रहेगा जो भी, तो उसमें टॉपिक वाइज जो है वो वेटेज नहीं है। जब टॉपिक वाइज वेटेज नहीं होती तो यू नेवर नो कि कहाँ से उठा के कौन सा कंपोनेंट डाल देंगे। बट इस केस में टॉपिक वाइज वेटेज जो है वो आपको दी गई है। एक और चीज़ मैं बोलूँ, यहाँ पे वो मेंशन नहीं है कि जनरल स्टडीज़ में आपकी ज्योग्राफी भी होगी, जो यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। तो आप देख लें कि ज्योग्राफी के बेसिक टॉपिक, पॉलिटी के बेसिक टॉपिक, उसके बाद हिस्ट्री तो ऑब्वियसली इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल पढ़ना ही है आपको, कल्चर के टॉपिक्स रहने वाले हैं, कल्चर एंड हेरिटेज के, और उसके बाद इकोनॉमी के बेसिक टॉपिक्स, इनको आप कहीं पे भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो जनरल स्टडीज़ के उसमें रहने वाली हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इतना कर सकते हैं कि जो ये वाला जनरल स्टडीज़ का पूरा पोर्शन है आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आप इंग्लिश को स्टार्ट कर सकते हैं, आप कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं, आप पॉलिटी बेसिक स्टार्ट कर सकते हैं, आप JNK वाला पूरा पोर्शन स्टार्ट कर सकते हैं, एंड एट द सेम टाइम आप ये मेंसुरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज़ ये रहेगा ही रहेगा मेंसुरेशन वाला पार्ट। तो और ये बेसिक है बिल्कुल, आप 8th 9th 10th की किताब उठा लें, उसमें बड़ा सिंपल ये सारी चीज़ें जो हैं वो दी गई हैं, आप वहाँ से कर सकते हैं ईज़िली। ठीक है, तो ये रहने वाला है हमारा NT का सिलेबस, जिसमें वेटेज ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। ऑब्वियसली जनरल स्टडीज़ को ज़्यादा वेटेज होगी, इंग्लिश वही 10-15 मार्क्स की होगी, बाकी कंपोनेंट भी 15, 10, 15, 20, कोई 20, कोई 10, इस तरह से रखे जाएंगे। बट टॉपिक्स यही रहने वाले हैं जो मैंने आपको बताए। सो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, और कोई चीज़ अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप वहाँ से ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।